दोस्तों, सविता अपने पति को धोखा दे देती है और अपने प्रेमी के साथ शादी करके उसके साथ रहने लगती है। दोस्तों, सविता का जो पति था, वो विदेश में जाकर के काम कर रहा था और वहाँ पे पैसे कमा रहा था और उसके पास 2 साल का बेटा भी था। वह अपने 2 साल के बेटे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती है और उसके साथ खुशी-खुशी रंगरलियाँ मनाने लगती है। दोस्तों, जब उसके पति को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है और बेटे को छोड़ करके अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ वो रंगरलियाँ मना रही है, तो दोस्तों उसका जो पति होता है, वो 2 ही महीने के भीतर अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करता है और वहाँ से अपनी पेमेंट कराता है और घर वापस आ जाता है। दोस्तों, घर आने के बाद वह अपने बेटे की हालत को देखता है तो उसका रो-रो करके बुरा हाल होता है। दोस्तों, वह एक ही बात कह रहा था कि पिताजी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है और माँ को तो अपने बेटे की ज़रा भी चिंता ही नहीं थी। दोस्तों, उसका जो बाप था, उसका अपने बेटे का दुःख देखा नहीं जाता और वह अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और मुकदमा दायर कर देता है कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ शादी करके आज एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही है और 2 साल के बेटे को छोड़ करके अपनी हँसी-खुशी ज़िंदगी बिता रही है। दोस्तों, कंप्लेन कर देता है और एक वकील को लेकर के उसके घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों, वो जो वकील होती है, वो भी एक लड़की ही थी और उस लड़की को बुलाती है, जो अपने पति को धोखा देकर के आज अपने प्रेमी के साथ ज़िंदगी बिता रही थी। दोस्तों, वह उसे बुलाती है और उसे 2-4 झापड़ जड़ती है और उसे भला-बुरा कहती है और जो कानून का जो सबक होता है, वो उसके सामने रख देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में ये बहुत ही वायरल वीडियो है बिहार का, जहाँ पे एक पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है और अपने प्रेमी के साथ भागकर एक मंदिर में शादी कर लेती है। दोस्तों, चलिए इस कहानी को आपको शुरू से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर कहानी को आप ज़रा भी पसंद करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा काफ़िला बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा काफ़िला बढ़ता रहा, तो मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पे एक लड़का होता है, जिसका नाम था रमेश। दोस्तों, रमेश एक बदला हुआ नाम है। रमेश अपने माँ-बाप का इकलौता औलाद था और बहुत ही गरीब था। दोस्तों, उसके माँ-बाप बेहद ही गरीब थे, तो उसे हाई स्कूल तक पढ़ाई करवाते हैं और हाई स्कूल पढ़ने के बाद रमेश अपने माता-पिता की गरीबी को देखकर काम करने लगता है। दोस्तों, वह काम करने लगता है और वहाँ से जो भी उसको पैसे मिलता, वो ला करके अपने माँ-बाप को देता। दोस्तों, उसके माँ-बाप बेहद ही गरीब थे और रमेश जब छोटी-सी उम्र में ही काम करने लगता है, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी गरीबी को आड़े रख करके अपने बेटे को पढ़ाने की ठान लेते हैं। लेकिन जो रमेश था, वो अपने माँ-बाप की गरीबी को देख कर के वो पढ़ाई से मना कर देता है। और वो पढ़ाई से मना कर देता है और कहने लगता है कि कोई नहीं, अगर इंसान चाह ले तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमा सकता है। दोस्तों, रमेश पैसे कमाने के लिए मज़दूरी करने लगता है और मज़दूरी से जो भी उसको पैसे मिलते, वह उन सारे पैसों को अपने माँ-बाप के आगे रख देता। दोस्तों, धीरे-धीरे वो बड़ा हो जाता है और उसकी शादी की भी तैयारियाँ चलने लगती है। दोस्तों, उसके माँ-बाप यही सोच रहे थे कि बस रमेश की शादी हो जाए और घर में एक बहू आ जाएगी, तो रमेश और अच्छा-सा अपनी ज़िंदगी बिताने लगेगा। दोस्तों, रमेश की शादी के लिए उसके माँ-बाप रिश्ता ढूँढने लगते हैं और कई जगह तलाशने के बाद एक रिश्ता उनको मिल जाता है और उस लड़की को देखते हैं, तो लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत रीति-रिवाज के हिसाब से दहेज की बात होती है और उस लड़की से रमेश की शादी हो जाती है।
दोस्तों रमेश की जब शादी हो जाती है, तो वो लड़की जब रमेश के घर आती है, तो बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों 2 साल का समय बीतता है और रमेश और उसकी पत्नी में बेहद ही प्यार हो जाता है। दोस्तों उसी बीच में उनको एक लड़का हो जाता है, जिसका नाम उमेश रखते हैं। दोस्तों 2 साल के बीच में उनको एक लड़का हो जाता है, जिसकी उम्र अब लगभग बहुत ही दोस्तों उन दोनों के बीच में 2 साल के बीच में एक लड़का हो जाता है और उन दोनों का जो प्यार था वो एक दूसरे के प्रति अटूट हो जाता है। दोस्तों लड़का हो जाने से, माँ-बाप बूढ़े हो जाने से जो खर्चे थे वो बढ़ जाते हैं और रमेश अब यहाँ मेहनत मज़दूरी करके जो भी पैसा पाता, उससे उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों घर वालों की और पत्नी की लाख कोशिशों के बाद भी रमेश अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसने विदेश जाने की ठान ली। दोस्तों वो सोच रहा था कि मैं विदेश निकल जाऊँगा, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और घर की जो हालत है, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों वह सारी तैयारियाँ कर लेता है, कुछ पैसे उधार ले लेता है और अपना पासपोर्ट, वीज़ा बनवाता है और विदेश के लिए निकल जाता है। दोस्तों वो विदेश जाकर के वहाँ पे काम करने लगता है और वहाँ पे पैसे कमाने लगता है। दोस्तों वो वहाँ पर 2 साल का समय बिता देता है और 2 साल के बीच में वो ना तो कभी गाँव आया और ना ही वहाँ पे उसको छुट्टी मिल रही थी। दोस्तों वहाँ पे उसको छुट्टी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे उसकी जो पत्नी होती है, उसकी आदतें खराब हो जाती है। दोस्तों वह एक लड़के से प्यार करने लगती है और उसके साथ कई घंटे-घंटे भर बातें करने लगती है। दोस्तों उन दोनों का जो प्यार था वो परवान चढ़ जाता है और वो भाग करके उससे शादी कर लेती है। दोस्तों वह अपने 2 साल के बेटे को भी छोड़ देती है और भाग करके उस लड़के से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। दोस्तों जब रमेश को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी ने भाग करके किसी और के साथ शादी कर ली है और अपने 2 साल के बेटे को भी वहीं घर पर उसके माँ-बाप के हवाले छोड़ कर के चली गई है। दोस्तों रमेश अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करता है और वहाँ से अपने पैसे लेता है और वापस गाँव आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जब उसने अपने बच्चे की हालत देखी, तो उसे रहा नहीं गया और अपने बच्चे के लिए और अपनी पत्नी के लिए जा कर के कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर देता है और कंप्लेन लिखवा देता है। दोस्तों कंप्लेन वहाँ पे कर देता है, तो एक वकील जो कि एक लड़की ही थी, वह उसकी सारी घटना को सुनती है, तो उससे रहा नहीं जाता और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी केस को हैंडल कर लूँगी। दोस्तों वह उसे लिवा करके उसके मायके जाती है, तो मायके पे तो वो मिलती नहीं है क्योंकि वो तो अपने प्रेमी के साथ शादी करके उसके ही घर रह रही थी। दोस्तों फिर वो उसके प्रेमी के घर जाते हैं और वहाँ पे वो लड़की मिल जाती है। दोस्तों वो जो वकील लड़की थी, वो उसे बाहर बुलाती है और उसे डाँटने लगती है और समझाने लगती है कि तुम क्यों अपने पति को और अपने बच्चे को छोड़ कर के अपने प्रेमी के साथ शादी करके रहने लगी। दोस्तों वो जो लड़की होती है, उसकी जो पत्नी होती है, वो बताने लगती है कि इन्होंने 2 साल से मुझे घर पे छोड़ दिया था और खुद विदेश में जा कर के काम कर रहे थे, तो मैं अपने पति को छोड़ कर के अपने प्रेमी के साथ ना भाग जाऊँ तो क्या करूँ? दोस्तों वो वकील कहने लगती है कि तुम्हारी ही मर्ज़ी से तो तुम्हारा पति बाहर कमाने गया था, तो तुम अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हो? दोस्तों वह उस वकील की बातों को एक भी नहीं मानती और कहने लगती है कि मैं अब तो अपने प्रेमी के साथ ही रहूँगी क्योंकि मैंने उसके साथ मंदिर में शादी भी कर ली है। दोस्तों वकील उसे 2 झापड़ जड़ती है और कहने लगती है कि मंदिर की शादी तुम्हें ज़्यादा अहमियत नज़र आती है और जो गाँव समाज के बीच में 7 फेरे तूने ली थी, वो कुछ मायने नहीं रखता है। क्या तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ तलाक हुआ था जो तूने दूसरी शादी कर ली है? दोस्तों वह उसे डाँटने फटकारने लगती है और कहने लगती है कि अभी तुझे कुछ भी नहीं पता है कि कानून क्या होता है। वैसे तो कानून में तलाक होने के बाद भी 6 महीने तक शादी करने के लिए मनाही होती है और उन 6 महीनों में कब पति-पत्नी एक-दूसरे के हो जाएँ और दोनों में समझौता हो जाए, ये किसने भी नहीं देखा है।
तो तूने तो ना तलाक लिया है, ना तो तेरा कोई समय दिया है और तू जा कर के एक अपने प्रेमी से शादी करके अपने पति को धोखा कैसे दे सकती है? दोस्तों वो जो वकील लड़की थी, वो बड़ी ही तेज़ तर्राक थी और उसे उसकी सारी परेशानियों से बाहर निकालती है और उसे डाँटते हुए कहती है कि अभी के अभी तू अपने बच्चे को लेकर के अपने पति के साथ अपने पुराने वाले ससुराल में जा, अपने पति के साथ जा, नहीं तो मैं तुझे कानून से इतनी अंदर भेज दूँगी कि 10 साल तक तेरा कोई भी ज़मानत नहीं करवा सकता। दोस्तों, वो लड़की पहले तो नहीं मानती है, बहुत सारे बहाने बनाती है और बहाने बनाते हुए कहती है कि अब मैं तो अपने प्रेमी के साथ ही रहूँगी क्योंकि मैं उनसे शादी कर ली हूँ। लेकिन वो जो वकील लड़की होती है, उसे उसकी किए की बहुत सारी बातें बताती है और उसे कानून को दिखाते हुए डराती-धमकाती है और ना तो वो कोर्ट लेके जाती है और ना ही कचहरी लेके जाती है। वहीं पर सारा निर्णय कर देती है और उसे डाँटते हुए उसके पुराने पति के साथ, उसके बच्चे के साथ उसके ससुराल भेज देती है। दोस्तों, ये एक वकील जो थी, वो जो लड़की थी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत थी और इतना ज़्यादा विश्वास था कि अपने विश्वास और अपनी हिम्मत की बदौलत आज एक पति और पत्नी को अलग होने के बाद भी एक-दूसरे से मिला देती है। दोस्तों वो लड़की अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ पुराने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर एक-दूसरे के साथ फिर से वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।